तो दोस्तों ट्रांजिस्टर करने वाले हैं आज। ट्रांजिस्टर हमारे एसी पीसीबी लाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका सिंबल होता है क्यू और पी क्यू। तो दोस्तों ये 3 टर्मिनल का हमारा एसी पीसीबी में दिखता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है? तो दोस्तों आपने घर में स्विच देखे होंगे। तो स्विच में हम स्विच को ऑन करने के लिए हम उसे खुद ऑन करते हैं, तो जिससे कि क्या होता है, स्विच ऑन हो जाता है। तो उसके 2 टर्मिनल होते हैं, स्विच के हमारे 2 टर्मिनल होते हैं और उसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं उन दोनों टर्मिनल के माध्यम से। उसी प्रकार ट्रांजिस्टर होता है जिसमें एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है और एक इमिटर होता है। तो ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, वो भी टाइम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास पैर है, उससे हम वॉक कर सकते हैं और रनिंग भी कर सकते हैं। उसी प्रकार ट्रांजिस्टर से हम स्विच भी कर सकते हैं, मतलब ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और स्विचिंग भी कर सकते हैं। स्विचिंग प्रोसेस का मतलब है ऑन ऑफ करना, ऑन ऑफ, एक बार ऑन करना फिर ऑफ करना, ऑन करना ऑफ करना। इसका एसी में कई तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। हमारा जो ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक बार में 80,000 बार स्विचिंग कर सकता है एक सेकंड में। एक सेकंड में दोस्तों ये 80,000 बार ऑन ऑफ कर सकता है, बताइए। और ये मैनुअल स्विच से अलग होता है जिसके 2 टर्मिनल होता है, जैसे कि हमने जाना है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर, इमिटर। दोस्तों वीडियोस में बने रहिए, मैं आगे वीडियोस में इसकी टेस्टिंग लाऊंगा कि इसकी टेस्टिंग कैसे की जाए। तो दोस्तों बेस, कलेक्टर, इमिटर, ट्रांजिस्टर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिससे सर्किट में अलग अलग तरह के काम लिए जाते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह होता है जो कि सर्किट में स्विच करता है या स्विचिंग प्रोसेस को करता है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं दोस्तों। मैं आपको ब्रॉडर वे में बताना चाहूँ तो इसके कलेक्टर और इमिटर स्विच के 2 टर्मिनल होते हैं, जबकि बेस जो कि है वो स्विच को ऑन करता है। जैसे कि हम समझे तो हमारे घरों में बटन होता है, तो उसके 2 टर्मिनल होते हैं बटन के, पर बेस नहीं होता उसका। बेस हम उसको फिजिकली ऑन करते हैं। उसी प्रकार ट्रांजिस्टर में एक बेस होता है, इसलिए 3 टर्मिनल का होता है और बेस पे कुछ वोल्ट्स दी जाती है जिससे कि ये ऑपरेट होता है, ये चालू होता है। वो डीसी प्लस हो सकती है, डीसी माइनस सप्लाई हो सकती है गेट बेस को अनेबल करने के लिए। अब ये फ्रीक्वेंसी से भी ऑन ऑफ हो सकता है। अब ये किस काम आता है? सबसे पहले एम्पलीफिकेशन में काम आता है। एम्पलीफिकेशन मतलब वीक सिग्नल को बूस्ट करना। फिर ओसिलेशन में काम आता है। ओसिलेशन मतलब डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करना। बताइए, डीसी सप्लाई में ये स्विचिंग करके, डीसी सप्लाई ऐसी होती है दोस्तों, तो स्विचिंग करके उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। मॉड्यूलेशन में यह ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में बदल देता है। उसके बाद डीमॉड्यूलेशन में रेडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में बदल देता है। रेगुलेशन में ये आउटपुट में सप्लाई को कम करता है। स्विचिंग में ये सप्लाई को ऑन ऑफ करता है। तो दोस्तों इसके 6 वर्ग है: एम्पलीफिकेशन, ऑसिलेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, रेगुलेशन एंड स्विचिंग प्रोसेस। और आगे देखें तो हमारे ट्रांजिस्टर के बारे में एक ब्रॉड व्यू दूँ तो मैं आपको दोस्तों, देखिए ये है हमारा ट्रांजिस्टर। मान लीजिए इसके 3 टर्मिनल है, हमारे एसी पीसीबी में ये लगा है। ठीक है दोस्तों, ये एसएमडीज में भी होता है, एसएमडी में कुछ ऐसा होता है ये एसी पीसीबी में। तो ये ट्रांजिस्टर के 2 टाइप होते हैं हमारे एसी पीसीबी में। वैसे इसके टर्मिनल बेस, कलेक्टर, इमिटर, एक ये बेस जो होता है वहाँ से क्या होता है दोस्तों कि इसको अनेबल किया जाता है। तो जो सप्लाई कलेक्टर पे है वो इमिटर पे चले जाती है, या इमिटर पे जो सप्लाई है वो, ये दोनों जॉइंट हो जाते हैं। मतलब दोस्तों ऐसा समझिए, जैसे ही बेस पे कुछ वोल्ट दी जाएगी ये जॉइंट हो जाएंगे। और जैसे ही ट्रांजिस्टर की एक ये भी खासियत है कि जब तक इस पे वोल्टेज दी जाएगी तब तक ही ये ऑन रहेगा, जैसे ही इस पे वोल्टेज हटाई ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, पर दोस्तों ये लो एम्पियर सर्किट में काम के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हाई एम्पियर सर्किट है तो उसमें मोसफेट, इसका बड़ा भाई जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो यूज़ किया जाता है दोस्तों। अब ये 2 टाइप के होते हैं ये।
पहला टाइप इसका होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर दोस्तों क्या होता है, ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ ऐसा होता है हमारा एसी पीसीबी में। मैं इसको बनाऊं तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये हो गया बेस और ये हो गया हमारा कलेक्टर और ये हो गया इमीटर। ठीक है दोस्तों। अब एनपीएन, एनपीएन का मतलब है ये दोस्तों, हमारी जो कलेक्टर पे दी जाएगी सप्लाई वो इमीटर से पास होगी। कब? जब हम बेस से इसको अनेबल करेंगे, जब हम इसका बेस अनेबल करेंगे। एनपीएन तो बीच में क्या आ रहा है, पी, पी का मतलब पॉजिटिव सप्लाई से इसका बेस अनेबल किया जाएगा, एनपीएन। ठीक है दोस्तों। और पीएनपी क्या है दोस्तों, अब पीएनपी दूसरा टाइप हो गया ये। पीएनपी में क्या होता है दोस्तों की इमीटर से जो सप्लाई दी जाएगी वो कलेक्टर से आउट होगी। ठीक है दोस्तों, कलेक्टर से आउट होगी, वो इमीटर से जो सप्लाई दी जाएगी वो कलेक्टर से आउट होगी जब हम इसके बेस को अनेबल करेंगे। और बेस को अनेबल करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें नेगेटिव सप्लाई चाहिए। तो दोस्तों ये है अपना क्या कहते हैं, पीएनपी और एनपीएन। तो दोस्तों 0.7 वोल्ट से अधिक सप्लाई से ही ये ऑन होता है। और एनपीएन एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है जो कि डीसी प्लस सप्लाई जब इसके बेस पे मिलती है तो ये जो कलेक्टर पे जो सप्लाई है उसको इमीटर पे भेज देता है। और इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी स्विचिंग प्रोसेस हो सके। और इसका बेस 0.7 वोल्ट से ऊपर से ही अनेबल किया जाता है। मेनली इस पर 3.3 वोल्ट दी जाती है। अगर हम एनपीएन का कोई सर्किट देखें तो मान लीजिए दोस्तों ये प्लस हमारी सप्लाई आ गई, और प्लस सप्लाई जब तक पास नहीं होगी कलेक्टर से, जैसे कि हमारा सर्किट है बैटरी का सर्किट है हमारा। ये एक फ़ैन लगा है, डीसी फ़ैन लगा है ये यहाँ पे। और डीसी फ़ैन कब चलेगा, जब इसको नेगेटिव मिलेगा। और नेगेटिव इसको मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे लगा है एनपीएन, एनपीएन लगा है। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि हमारा एनपीएन जो एसी में ज़्यादातर इसलिए यूज़ किया जाता है, एनपीएन जो है हमारा एसी में ज़्यादातर इसलिए यूज़ किया जाता है। अभी हमने पढ़ा है कि एनपीएन में क्या हो। तो दोस्तों मैं कह रहा था कलेक्टर पे जो सप्लाई दी जाएगी वो इमीटर से आउट होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इमीटर पे सप्लाई देंगे तो ये कलेक्टर आउट नहीं कर पाएगा। दोस्तों एनपीएन का इस्तेमाल हमारा एसी पीसीबी में ऐसे यूज़ होता है कि कभी कभार इमीटर पे दे दिया जाता है ग्राउंड, और ये कलेक्टर पे अगर कलेक्टर पे प्लस डीसी होगा, ग्राउंड से तो ज़्यादा ही होगा, 1 वोल्ट 2 वोल्ट हो, तो एनपीएन का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी प्रोसेस में। जैसे कि मान लीजिए कि एक बैटरी है ये, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट आ रहा है हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर ही यूज़ होगा। तो ये है हमारा ग्राउंड, ये है हमारा कलेक्टर, ये है इमीटर, ये है हमारा बेस। और यहाँ हमने यहाँ पे हमारा है फ़ैन दोस्तों, फ़ैन। तो फ़ैन को चाहिए चलने के लिए माइनस, फ़ैन को चाहिए दोस्तों चलने के लिए माइनस, और माइनस हमारा यहाँ से आ रहा है और यहाँ से हमारा आ रहा प्लस। तो माइनस को ये कैसे कनेक्ट करेगा, जब इसका जो कलेक्टर पे जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होगी और बेस को अनेबल किया जाएगा, तब ये माइनस को ऊपर भेज देगा, मतलब ये फ़ैन में चला जाएगा। तो दोस्तों ऐसे हमारा एनपीएन वर्क करता है। यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई है उसको ये ऊपर पहुँचाने, ये बेस से हम जब जोड़ते हैं तो ये माइनस सप्लाई ऊपर चल जाती है, क्योंकि माइनस तो पॉजिटिव से कम ही है। उसके बाद हमारा पीएनपी आता है ट्रांजिस्टर। तो ये डीसी प्लस सप्लाई जब इमीटर पे दी जाती है तो जो कलेक्टर से पास होती है, तो तब हम इसका पीएनपी का इस्तेमाल करते हैं। और इसको नेगेटिव सप्लाई से ही ऑन किया जा सकता है। इसको मेनली एनपीएन से ऑन कर सकते हैं, क्योंकि एनपीएन हमारा ग्राउंड पास करता है। तो हम इसको एनपीएन से, इधर लिखा भी है सर्किट में सबसे अधिक एनपीएन यूज़ होता है, और एनपीएन ही स्विचिंग करता है, जबकि पीएनपी उस स्विच प्रोसेस के लिए होता है, स्विच प्रोसेस के लिए होता है ये बस। पीएनपी स्विच प्रोसेस का मतलब दोस्तों क्या है कि एनपीएन ही स्विचिंग करेगा।
ये बस स्विच प्रोसेस के लिए, मतलब ये सिर्फ स्विच का काम करेगा, ऑन ऑफ का काम करेगा, बस स्विचिंग ऑन ऑफ बार बार करने का काम वो करेगा अपना NPN। तो दोस्तों ये सर्किट देखिए आप, ये एक सर्किट है, यहाँ इमीटर से अंदर जा रहा है, तो ये है PNP। तो PNP में क्या है दोस्तों कि तो दोस्तों PNP और NPN में आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। अगर मैं AC PCB में कहूँ तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, कलेक्टर से इन होता है, इमीटर से आउट होता है, तो ये हम इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। पर AC PCB में जो हमारा PNP है वो स्विच के लिए, स्विच के लिए होता है, और NPN जो होता है वो स्विचिंग के लिए होता है। तो आप ये समझिए कि हमारा जो AC PCB में क्या कहते हैं, PNP में जो इमीटर होता है, इमीटर क्या पढ़ा था हमने पीछे दोस्तों कि जो PNP में इमीटर से हम इन होगा और कुछ भी, और कलेक्टर से आउट होगा। तो दोस्तों ये वही सर्किट है। आप ये समझिए, जिस तरफ इमीटर पे एरो है तो इमीटर से एरो अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इमीटर बड़ा होना चाहिए। और NPN में जैसे कि मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ, एक NPN और PNP बना के, NPN और PNP बना के, बेस कलेक्टर इमीटर। तो दोस्तों सिर्फ एरो का फ़र्क है, डायग्राम कैसे भी बन सकता है, एरो का फ़र्क है। तो इसमें एरो अंदर जा रहा है, इसमें एरो अंदर जा रहा है, और ये है अपना PNP और ये है NPN। इसमें बाहर आ रहा है एरो, मतलब ये साइड छोटी रहेगी, इसमें मतलब इस तरफ जो होगा वो जो भी वोल्ट होगी वो यहाँ से कम होगी, तभी ये कनेक्ट कर पाएगा। और इस केस में क्या है कि इस साइड जो होगी वो यहाँ से कम होगी, मतलब इधर 12 वोल्ट है तो इधर 0 होगा, और इस केस में इधर 0 है तो इधर 12 चाहिए इसको, तभी ये कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने के लिए ये इसकी रिक्वायरमेंट है दोनों की। तो हम ऊपर वाले में जाते हैं डायग्राम में, तो हम ये देखते हैं कि हमारा कलेक्टर पे हमें चाहिए 12 वोल्ट, क्योंकि यह अपना फैन लोड है, ये इसको ग्राउंड पहले से ही मिला है, इसको प्लस चाहिए बस चलने के लिए, और प्लस हमारा कौन दे रहा है, अपना PNP। और प्लस वो कब देता है, जब उसके नीचे ग्राउंड होता है या नीचे 0 वोल्ट होती है, तो वो प्लस पास कर सकता है। तो ये देखिए उसने प्लस को पास कर दिया, बट कब पास करेगा PN मतलब नेगेटिव, जब उसको नेगेटिव से अनेबल किया जाएगा। तो इसके बेस को नेगेटिव से अनेबल करना है, और बेस को अनेबल करने के लिए यहाँ पे लगाया है अपना, क्या कहते हैं दोस्तों, NPN। अब बेस नेगेटिव से अनेबल होगा, और नेगेटिव को अप करने के लिए इसको क्या चाहिए, NPN में क्या चाहिए दोस्तों, नेगेटिव को अप करने के लिए ऊपर 12 वोल्ट होना चाहिए इस लाइन पे, तभी ये नीचे का 0 वोल्ट ऊपर भेजेगा, कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे सेम है, ऊपर हमने ये रजिस्टर से 12 वोल्ट दे दिया है, रजिस्टर से दोस्तों हमने 12 वोल्ट दे दिया है, और यहाँ पे अब 12 वोल्ट आ गया इस लाइन पे, और नीचे ग्राउंड है। तो ये अब स्विचिंग करने के लिए तैयार है, NPN अपना अब स्विचिंग प्रोसेस करने के लिए तैयार है, बस इसके बेस को अनेबल करना है। तो दोस्तों देखिए, जैसे इसके बेस को अनेबल किया जाएगा इसके 3 वोल्ट 4 वोल्ट से, तो ये जो ग्राउंड है वो यहाँ आ जाएगा। और आप बोल रहे होगे दोस्तों यहाँ तो प्लस है, तो दोस्तों ये रजिस्टर है, पुलअप का काम करेगा इधर। अगर रजिस्टर के एक टर्मिनल पे ग्राउंड हो और एक टर्मिनल पे प्लस हो, तो ये दोनों को एक तरफ कर देता है। ये प्लस यहाँ खींच लेगा और यहाँ ग्राउंड हो जाएगा, यहाँ भी ग्राउंड हो जाएगा, तो बेस से हमारा ये वाला टर्मिनल चालू हो जाएगा, तो ये सर्किट चलने लगेगा दोस्तों। तो ये स्विच है बस, ये तो बस 12 वोल्ट को इधर भेज रहा है, ये स्विचिंग का काम कर रहा है। स्विचिंग का कैसे काम कर रहा है, NPN इसको जब वोल्ट देगी, जब इसको बेस को अनेबल करेगी, तभी ये यहाँ प्रोसेस का आगे बढ़ाएगा। तो ये स्विचिंग जैसे जैसे अपना MCU चाहेगी वैसे वैसे ही करेगा। दोस्तों ये है हमारा NPN और PNP। अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर बताइए दोस्तों। NPN और PNP के बारे में, आपको ट्रांजिस्टर के बारे में अभी इतना ही समझना था। मैं इसकी टेस्टिंग बताऊं तो इसमें अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो मल्टीमीटर को आपको डायोड रेंज पे रखना है, और डायोड रेंज पे रख के कोई भी प्रोब ले लेंगे, ब्लैक या रेड,
और उसको किसी को भी बेस मान के बाकी दो टर्मिनल को चेक करेंगे। तो अगर दोनों टर्मिनल पे वैल्यू आ रहा है और वैल्यू जो आ रहा है वो पास का ही होना चाहिए, पर एक टर्मिनल पे कम वैल्यू आएगा, एक टर्मिनल पे ज़्यादा वैल्यू आएगा हमारे। जिस पे कम वैल्यू आएगा, जैसे कि हमने इसको बेस माना और रेड प्रोब से इसको बेस माना, और इस पे आया हमारा कम, जितना वैल्यू आया इससे कम आया, तो ये हो गया हमारा कलेक्टर। जिस पे कम आएगा वो कलेक्टर, जिस पे ज़्यादा आएगा वो इमिटर। और अगर बेस पे रेड था, रेड से मिला है ये, तो ये कौन सा हो गया, NPN ट्रांजिस्टर। अगर ये ब्लैक से मिला होता तो ये हो जाता PNP। हम इसकी टेस्टिंग करेंगे आगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और मोस्फेट के लिए वेट कीजिए।